एक विलन की लव स्टोरी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दिल्ली, सुबह का वक्त। एक बड़े से मैंशन के अंदर काफ़ी चहल पहल थी। वहाँ सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। वहीं बहुत सारे सर्वेंट पूरे घर को सजा रहे थे। तभी लक्ष्मी देवी, जिनकी उम्र लगभग 65 साल थी, अपने रूम से बाहर आई और सारी तैयारियां होती देख सामने खड़ी अपनी बहू के पास जाकर बोली, सारी तैयारियां कैसे चल रही है कोमल? 45 साल की खूबसूरत दिखने वाली कोमल लक्ष्मी देवी की ओर देखते हुए बोली, तैयारी तो ठीक चल रही है माँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि रणधीर ने अचानक से शादी करने का फैसला क्यों किया। इस पर लक्ष्मी देवी ने कहा, पता नहीं कोमल, कब क्या चलता है उसके मन में। अब हम उसके फैसले के खिलाफ भी तो नहीं जा सकते। ये सुनकर कोमल ने एक लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया, ठीक कहा आपने माँ। खैर छोड़िए, मैं बाकी की तैयारियां देखती हूँ। कोमल की बात सुनते ही लक्ष्मी देवी बोली, ठीक है। लक्ष्मी देवी रणधीर की दादी और कोमल रणधीर की सौतेली माँ हैं। जिस घर में इस वक्त ये दोनों खड़ी हैं वो घर ओबरॉय मैंशन है, जहाँ इस घर के बड़े बेटे रणधीर ओबरॉय की शादी होने वाली है, जिसने कल रात अचानक अपने एक बिजनेस पार्टनर की बेटी संजना के साथ अपनी शादी अनाउंस कर दी। रणधीर ओबरॉय देश का एक जाना माना बिजनेसमैन है, जिसका परिवार वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो रणधीर के खिलाफ कुछ बोल सके, क्योंकि उसके सामने किसी की भी नहीं चलती। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओबरॉय मैंशन में जहां एक तरफ इतनी अफरा तफरी का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ उसी घर के एक रूम में दो लड़कियां आराम से सो रही थीं। तभी कोमल जी उस रूम में आई और उन्होंने उस रूम की खिड़की खोल दी। फिर वो दोनों लड़कियों को उठाने की कोशिश करते हुए बोली, मीशा, तनु, दोनों के दोनों उठो, देखो सूरज कब का आ गया है। तभी उन दोनों में से एक लड़की ने अपने चेहरे को तकिए से ढकते हुए कहा, क्या है मदर इंडिया, सूरज सोता भी तो हमसे पहले है। कोमल जी ने उसका तकिया छीनते हुए जवाब दिया, अच्छा जी, अभी बताती हूँ। आज घर में शादी है और घर में बहुत काम है। चलो उठो तुम दोनों जल्दी से। तभी कोमल जी की नज़र उस दूसरी लड़की पर गई और वो उसे गौर से देखते हुए बोली, और इसे देखो कैसे आराम से सो रही है। तनु, उठो बेटा। तभी वो लड़की, जिसका नाम तनु था, अपने सुर में बोली, आंटी बस थोड़ी सी देर और, कल ही तो हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, थोड़ा तो सो लेने दीजिए। उन दोनों की बातें सुनकर कोमल को इरिटेशन होने लगी और वो चिल्लाते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, घर में शादी है और तुम दोनों को देखो अब तक सो रही हो, इतना सारा काम पड़ा है अभी। तभी मीशा अपनी आंखें मलते हुए उठकर बोली, शादी, ये भला कैसे शादी हुई? एक दिन पहले बताया जा रहा है कि कल शादी है। वैसे भी
मुझे वो चलती फिरती लिपस्टिक की दुकान बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये है मिशा, जिसकी उम्र 20 साल है और ये रणधीर की सौतेली बहन है। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये दिखने में तो काफ़ी सुंदर है, लेकिन ज़रा भी लड़कियों की तरह नहीं रहती। आम लड़कियों की तरह शॉपिंग करना, मेकअप करना या ड्रेसअप होना उसे ज़रा भी पसंद नहीं है। ये ज़्यादातर टॉम बॉय की तरह ही रहती है। मिशा की बात सुनकर कोमल जी हल्की सी स्माइल करते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे पसंद करना या ना करने से क्या हो जाएगा? वो रणधीर को पसंद है, और वैसे भी क्या तुम कुछ कह सकती हो रणधीर से? तभी तनु ने भी उठते हुए हंसकर कहा, उस विलेन से ये क्या बात करेगी? आंटी, शायद आप भूल रही हैं, हमारी मिशा सिर्फ हमारे सामने ही शेर बनती है। अपने भाई के सामने जाकर तो एकदम भीगी बिल्ली बन जाती है। ये है तनु, मिशा की बेस्ट फ्रेंड, जो अक्सर एग्ज़ाम टाइम में मिशा के साथ उसके घर रहने आती रहती है। तनु एक अनाथ लड़की है जिसकी उम्र 19 साल है, लेकिन दिखने में ये किसी अप्सरा से कम नहीं है। तनु की आंखें ग्रे और लिप्स गुलाब की तरह पिंक हैं। उसकी आंखों में बड़ी बड़ी पलकें, बाल थोड़े लंबे, गोरा रंग और हाइट 5 फुट 3 है। तनु की बात सुनकर मिशा ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा जी, मैं भीगी बिल्ली और तू? जैसे ही पता चलता है कि भाई घर आ गए हैं तो तू रूम से पैर भी बाहर नहीं निकालती और मुझसे कह रही है। ये सुन तन्नू तुरंत जवाब देते हुए बोली, हाँ तो मुझे उनसे डर लगता है। देखा नहीं तूने कैसे वो अपनी नीली नीली आँखों से सबको डराते रहते हैं, एकदम विलेन की तरह। सच बताऊं, मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि वो लड़की उस विलेन से शादी कर क्यों रही है। क्या उसे इस विलन से डर नहीं लगता? मिशा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, हाँ यार, बात तो तू सही कह रही है। तभी उन दोनों की बातों को बीच में ही रोकते हुए कोमल जी ने कहा, तुम दोनों का हो गया हो तो जाकर फ्रेश होकर जल्दी से नीचे आओ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस पर मिशा इरिटेट होते हुए ओके मॉम बोलकर बाथरूम में चली गई। वहीं कोमल भी रूम से बाहर चली गई। कुछ देर बाद तनु और मिशा फ्रेश होकर नीचे आई तो उन्होंने देखा कि पूरा मैंशन सुंदर सा सजकर तैयार हो चुका है। ये देख तनु मिशा के कान में बोली, क्या बात है मिशा, आज घर तो एकदम दुल्हन की तरह सजा है। मिशा भी तुरंत उसकी बात के जवाब में बोली, हाँ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं सजता तो मेरा विलन भाई किसी को नहीं छोड़ता। तनु ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ये बात तो सही कही तूने। अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इसके अगले एपिसोड आपके पास की नोटिफिकेशन आ जाए। वो दोनों यूं ही बात कर रहे थे कि तभी उन दोनों के कानों में एक तीसरी लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ी।
जो गुस्से में बोल रही थी, ये ठीक नहीं है दादी, कितना शॉर्ट टाइम दिया है भाई ने हमें तैयारियां के लिए, मैं तो शॉपिंग भी नहीं कर पाई हूँ। ये है रूही, रणधीर की सगी बहन, जिसकी उम्र 24 साल है और वो एक स्टाइलिश लड़की है, साथ ही अपने शहर की फैशन आइकन भी। रूही की बात सुनकर मिशा उसके पास जाते हुए बोली, ओ बेबी डॉल, ये बात भाई से जाकर बोल के दिखाओ। तभी वो लड़की बोली, शट अप मिशी, मैं दादी से बात कर रही हूँ। इस पर दादी ने कहा, रूही बेटा, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती, तुम एक काम करो, तुम अभी चली जाओ शॉपिंग पर। फिर दादी ने मिशा और तनु को की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों भी चली जाओ और अपने लिए भी कुछ ले लो। और तभी दादी ने मिशा को धमकाते हुए कहा, और तुम लड़कियों वाले कपड़े लेना, नहीं तो घर मत आना। दादी की बात सुनकर जहां मिशा ने मुंह टेढ़ा कर लिया था, वहीं तनु और रूही हंसने लगी। उसके बाद तनु, मिशा और रूही वहां से सीधे मॉल के लिए निकल गईं। वो तीनों कुछ ही देर में शॉपिंग मॉल पहुंच गए थे। मिशा और रूही शॉपिंग करने में लगे थे, लेकिन तनु ने अपने लिए कुछ नहीं लिया क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। वो एक ही जगह पर खड़े होकर कुछ सोच रही थी। तभी रूही उसके पास आई। रूही ने अपने हाथ में एक लहंगा पकड़ा हुआ था, जिसे वो तनु के ऊपर लगाकर देखते हुए बोली, ये लहंगा तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है तनु, ये मैं तुम्हारे लिए ले लूं? ओके। ये सुनते ही तनु उसे मना करते हुए बोली, अरे नहीं दी, मेरे पास बहुत से कपड़े हैं, मैं उनमें से कुछ पहन लूँगी, आप अपने लिए देख लीजिए। तो रूही उसे डांटते हुए बोली, शट अप, मैंने कहा ना, ये मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ, एंड डेट्स फाइनल। तभी मिशा वहाँ आकर बोली, हाँ यार तनु, ले ले, वैसे भी ये कभी कभी किसी के लिए कुछ करती है। रूही ने मिशा पर गुस्सा करते हुए कहा, शट अप मिशी, अदरवाइज आई विल ब्रेक योर टीथ। रूही की बात सुनकर मिशा चुप हो गई और तीनों अपनी शॉपिंग पूरी करने में लग गए। ओबराय मैंशन में शॉपिंग से वापस आकर तनु सीधे मिशा के रूम की तरफ जाने लगी, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से उसके फ़ोन में था। अचानक ही वो किसी से जा टकराई और गिरने से डर से तनु ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन तभी उसे फील हुआ कि वो ज़मीन पर गिरी ही नहीं, बल्कि किसी ने उसे गिरने से बचा लिया है। ये एहसास होते ही तनु ने अपनी आंख खोली और सामने खड़े इंसान को देखकर वो डर से कांप उठी। कौन था वो इंसान जिसने तनु को गिरने से बचाया था, और आखिर उसे देखकर तनु डर क्यों गई थी?